वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जो लाल बटन है नीचे उसको दबाएं। ओके। पार्ट 3 है कक्षा 8 का परमाणु की संरचना। इसमें आता है परमाणु पदार्थ की मूलभूत इकाई है। जो पुराने वैज्ञानिक और दार्शनिक थे उन्होंने कल्पना की कि परमाणु जो है कैसे बना है, तो उन्होंने आयतन और द्रव्यमान के बारे में डिस्कस किया। महर्षि कर्णाद ने बताया कि यदि हम पदार्थ के विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे और एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम उसको पदार्थ को और विभाजित नहीं कर सकते। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म कण की अवधारणा दी, जिन्हें परमाणु नाम दिया गया। मतलब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है और दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे H+H बराबर हाइड्रोजन अणु बन गया। इसी तरह H+Cl हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु बन गया। फिर डाल्टन थे एक वैज्ञानिक, यूनानी दार्शनिक थे। अन्य लोगों द्वारा प्राचीन सिद्धांत केवल विचारों पर आधारित थे, न कि प्रयोगों पर। कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पना तक ही सीमित रहे। द्रव्य की संरचना का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन 1808 में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंधी एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन परमाणुवाद कहा जाता है। डाल्टन परमाणुवाद की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। पदार्थ या तत्व उनके सूक्ष्म कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। परमाणु अविभाज्य होता है। एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार व अन्य गुणों में समान होते हैं, किंतु दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। परमाणु सरल पूर्णांक अनुपात में संयुक्त होते हैं। परमाणु का संगठन। डाल्टन के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण है। तो फिर आगे आके मुख्य रूप से ये 3 मूल कण हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। कैथोड किरणों के जे थॉमसन ने। ये अति सूक्ष्म ऋणावेशित मूल कण है। ऋणावेशित होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इस पर इकाई ऋणावेश होता है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में की, लेकिन रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। ये अति सूक्ष्म धनावेशित मूल कण है। एक प्रोटॉन पर इकाई धनावेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण है। द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। परमाणु रचना मॉडल। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की खोज के पश्चात सर्वप्रथम परमाणु में उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिकों ने आधुनिक परमाणु संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। इनमें थे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन ने परमाणु संरचना संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए और उनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर व्यास का ठोस गोला माना जा सकता है। 10⁻⁻10 मीटर का। प्रोटॉन के कारण धनावेशित होता है तथा जिसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के धनावेश को संतुलित कर देते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी प्रयोग से न होने के कारण इसे समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ब्रिटेन के भौतिक वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कर अपना
नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने इस प्रयोग में सोने की पतली 0.0004 सेमी मोटी सोने की अल्फा कणों से बमबारी की। सोने की चादर पे अल्फा कणों से बमबारी की रदरफोर्ड ने। अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराते हैं तो उन्होंने देखा अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए, अप्रभावित रहे। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। बहुत थोड़े से कण ऐसे भी थे जो पन्नी से टकराए उसी मार्ग पर वापस आ गए। रदरफोर्ड ने प्रयोग से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष दिए। परमाणु का संपूर्ण धनावेश प्रोटॉन केंद्र में उपस्थित होता है। परमाणु का नाभिकीय ऋणावेश इलेक्ट्रॉन से घिरा रहता है। प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए। कुछ अल्फा कण जो नाभिक के पास से गुजरे वे अपने पथ से विचलित हो गए। जो अल्फा कण नाभिक से सीधे टकराए वे नाभिक के द्रव्यमान के कारण वापस मुड़ गए। फिर आता है नील्स का बोर मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को नील्स बोर द्वारा दूर किया गया। फिर आता है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत आता है एग्जाम में। द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या कहते हैं परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। फिर आता है समस्थानिक। किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसको समस्थानिक कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आयनों का बनना। अभी तक आपने यह जाना कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन है। फिर आता है संयोजकता। परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु की दूसरे परमाणु से जुड़ने की क्षमता निश्चित होती है जिसे संयोजकता कहते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 मानकर अन्य तत्वों की संयोजकता प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात की जाती है। अतः संयोजकता की परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि जब तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है अथवा विस्थापित करता है। HCl में Cl की संयोजकता 1 क्योंकि वह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करता है। H2O में जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है क्योंकि वह हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से संयोग करता है। ओके, इसको ध्यान से करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जो लाल बटन है नीचे उसको दबाएंगे। ओके।